हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक क्लासेस जयपुर में। मेरा नाम है अजय कुमार। आज की क्लास में हम जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपकी आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बराहमीर क्या थे? ऑप्शन है खगोलविद, कार्टूनिस्ट, भूगोलविद, इतिहासकार। तो बराहमीर क्या थे? तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे बराहमीर, और ये खगोलविद और गणितज्ञ थे। तो आंसर हो जाएगा खगोलविद। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे बराहमीर, और ये खगोलविद और गणितज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा हिडेनबर्ग रेखा। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा का हिडेनबर्ग रेखा कहा जाता है, और भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, छोटा नागपुर के पत्थर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर हो जाएगा पारसनाथ। छोटा नागपुर के पत्थर की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है साथियों? गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारतीय मानक समय किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? आंसर हो जाएगा प्रयागराज। भारतीय मानक समय प्रयागराज के निनी स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। आंसर हो जाएगा म्यांमार से। तुजू दर्रा भारत को म्यांमार देश से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान की। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी को लड़ा गया था। बात करें कि तराइन का द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई, तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी, और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी को लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो हो जाएगा लोकटक झील। और लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य में स्थित है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील, और यह मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है, और कर्नाटक से चाय की उत्पादन भी सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, थिम्पू किस देश की राजधानी है? भारत के पड़ोसी देशों की राजधानी अधिकतर एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो थिम्पू किस देश की राजधानी है? तो आंसर हो जाएगा भूटान की राजधानी है थिम्पू। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, ल्यूमेन किसका मात्रक है? आंसर हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है साथियों? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? मतलब होयसल वंश की राजधानी क्या थी? आंसर हो जाएगा द्वार समुद्र। द्वार समुद्र
होयसल वंश की राजधानी थी? यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज कहा जाता था? आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारत के किस राज्य में फुलर झील स्थित है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है फुलर झील। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, गोमतेश्वर मूर्ति भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा साथियों कर्नाटक राज्य में गोमतेश्वर मूर्ति स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो साथियों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को 3 प्रकार से पूछा जा सकता है कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? तो आंसर हो जाएगा 1923 में की थी। और कहां पर की थी? तो इलाहाबाद में की थी। और किस पार्टी की स्थापना की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? आंसर हो जाएगा 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? आंसर हो जाएगा रो एंटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? आंसर हो जाएगा पिता के गुणसूत्र से बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृति है? आंसर हो जाएगा कबीरदास की। बीजक कबीरदास की कृति या कबीरदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय है? आंसर हो जाएगा AR रहमान गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? आंसर हो जाएगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। यदि ऑप्शन में फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री दे रखा हो या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य के शरीर का तापक्रम होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, संसद को भंग करने में कौन सक्षम होता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति संसद को भंग करने में सक्षम होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, सरकार या समिति किस विषय से संबंधित थी? आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है सरकार या समिति। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? आंसर हो जाएगा 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड देश में औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम हुई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया था? आंसर हो जाएगा OBC के लिए 27% मंडल कमीशन मतलब पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण दिया था।
मतलब ओबीसी के लिए कितने परसेंट? 27% आरक्षण दिया था। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया था? आंसर हो जाएगा 1953 में आंध्र प्रदेश को एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। ओके साथियों, यहाँ पर आपकी क्लास समाप्त होती है। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए।